वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। मेरे प्यारे बच्चों, टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड टू 12th क्लास स्टूडेंट्स। और आज की पाठशाला में हम बायोटेक्नोलॉजी को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और उसकी डिफिनेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, ठीक है, और एप्लीकेशन को और थोड़ा इलेबोरेशन करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन एक रेमेडी के तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि अगर आपको ये बात पता है कि जो लाइफ है, ठीक है, ठीक, ये बायोस से बना है, ठीक, बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, और इसी से बायोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। और जीवन को सबसे पहले, या जीव शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले हमें भगवत गीता में मिली थी, ठीक है। तो आप चाहे तो भगवत गीता बहुत ही अच्छी और सबसे पुराना शास्त्र है और इसको हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसके 18 अध्याय हैं और सारे ही अध्याय बहुत अच्छे हैं और बहुत ही चीजें हैं जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो इसमें आपको सीखने को, समझने को मिलेगी। बेस्ट मोटिवेशन अगर कोई बुक है तो वो है भगवत गीता, तो पढ़नी चाहिए, ठीक है। और कभी कभी जब मन उदास हो या कुछ अच्छा ढूंढना चाहता है, कुछ अच्छा सीखना चाहता है, तो इसे आप जरूर पढ़िए। इसके 16, 17, 15, 8वां और 9वां ये अध्याय बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप हमेशा जीवन में प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो हमें आज की पाठशाला में का जो टॉपिक है वो है बायोटेक, ठीक है। हमने उस दिन ओवरव्यू की बात की थी। किसकी बात की थी? ओवरव्यू की। आज हम इसकी पूरे उसकी बात करते। देखो, बायोटेक का मतलब क्या होता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायो प्लस टेक्नोलॉजी। जब जीव विज्ञान को किसी तकनीक से जोड़ दिया जाता है तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर अगर हम इसे कहें बायोटेक्नोलॉजी इज द मॉडर्न बायोलॉजी तो गलत नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें होंगी जो जीव विज्ञान को कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से जोड़ रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं विस्तारीकरण हो रहा है। और यहाँ पर कई ऐसी सारी चीजें मिलेंगी जिसके बायो की सहायता से, बायो और टेक्नोलॉजी की सहायता से कई सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फॉर्मेशन होगा। जैसे एंजाइम का हो गया, प्रोटीन का हो गया, डीएनए का हो गया, क्लोन का हो गया, ठीक। और कई सारे डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। कई सारे इन्वेंशन में इसका यूज किया जाएगा। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अ मॉडर्न बायोलॉजी। ये मॉडर्न बायोलॉजी भी है, ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक। तो कुछ ये मैंने डिफिनेशन छाट करके रखी है, पहले से समझते हैं, ठीक। पहले अगर फर्स्ट डिवीजन क्या कहते हैं इसको समझे डिफिनेशन को, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और ए प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस द इंडस्ट्री इज द बायोटेक्नोलॉजी। मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज करके या उसकी किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्रियल यूज लाना बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और ए प्रोसेस टू मैन्युफैक्चरिंग द सर्विस इंडस्ट्री इज अ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक। उसके बाद अगर हम सेकंड उसकी बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसको और थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना, इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन करना, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही क्षेत्र में हो, ये इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है। तो कहाँ इसका यूज होता है ये समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेटेड यूज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एक समाकलित यूज है, प्रयोग है बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, इंजीनियरिंग साइंस का, इन ऑर्डर टू अचीव अ टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। एक व्यवस्थित टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन है ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कल्चर टिश्यू सेल्स की एंड द पार्ट ऑफ देयर ऑफ, और इसका एक हिस्सा होती है, ठीक। आगे बात करें, आगे कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक एंड द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल। यानी कि कैसा साइंटिफिक और इंजीनियर प्रिंसिपल का एक
क्या है, एप्लीकेशन है और एक प्रोसेस है ऑफ अ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट की सहायता से अच्छी सर्विस और क्या कहते हैं, प्रोवाइड अ गुड सर्विस, एक अच्छी क्या कहते हैं सर्विस को प्रदान करना क्या है, क्या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड द इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल बाय द बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड अ गुड सर्विस। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखो दो शब्दों से मिलकर आना है, बायो का मतलब होता है लाइफ, टेक्नोलॉजी का मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ना। तो जीवन का टेक्नोलॉजी से जुड़ना, जीव विज्ञान का टेक्नोलॉजी से जुड़ना मीन्स बायोटेक्नोलॉजी होता है, यानी कि जैविक कारकों अथवा उनके घटकों का उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी इस लैंग्वेज में भी बताया। अब इसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए जैसे कि जीवाणु, शैवाल, कवक, ईश तथा पादपों से जंतु कोशिकांगों, ऊतक आदि में से जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर बनाना या प्राप्त करना क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। यही इंग्लिश में ही बताया गया। ठीक, उसके आगे बात करें, अब इसका एप्लीकेशन की बात करें। देखिए, ये भी मैंने अभी बताया। देखिए, जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। इसका एप्लीकेशन है वह बहुत ही विस्तृत प्रत है। कहाँ कहाँ यूज होता है, माइक्रोबायोलॉजी में, सेल बायोलॉजी में, जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, टिश्यू कल्चर में, है ना, प्लांट ब्रीडिंग में, फार्मेसी में, इम्यूनोलॉजी में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, बायो प्रोसेसिंग में, डायग्नोसिस में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक, और क्या कहते हैं, क्या जितने सारे ये कैंसर्स बायोलॉजी हो गई। ठीक है, और रिकम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी हो गई, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है वो भी मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजों का क्या होता है, यूज होता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए ब्रीफ हिस्ट्री में ये मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि देखिए सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, ठीक है, वो सबसे पहले क्या हुआ था, डायग्नोसिस में हुआ था। किसमें था, डायग्नोसिस में हुआ था। डायग्नोसिस में कैसे हुआ था, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि जो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी वायरस का जो वैक्सीन है, या बहुत सारी हैजा की बीमारी, उसका जो वैक्सीन हुए थे सबसे पहले जो तैयार किए गए थे वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही तैयार किए गए थे। तो सबसे पुरानी जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की है वो क्या है, जीन थेरेपी कह ले या हम ये कह ले कि डायग्नोसिस। ठीक, तो अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो थी वो देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 20वीं शताब्दी के अंत में पाई गई थी। ठीक, और सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कॉल इरेकी ने किया था। लगभग कब किया था, 1917 ईस्वी में। किसमें किया था, 1917 ईस्वी में। ठीक, और मैं आपको बता दूं लगभग 1960 से 70 के बीच में, देखिए यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, अनुवांशीय अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाने लगा था। और 21वीं सदी तक आते आते क्या हुआ था, 21वीं सदी तक आते आते कहाँ तक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो पहले से ही था। ठीक, और हम बात करें टिश्यू कल्चर में, ठीक, और मैं बात करूं आर टेक्नोलॉजी में, एंजाइमोलॉजी में, इन सब में, और इंडस्ट्रियल इसका जितना यूज होता है, ठीक है, तो सारा यूज क्या हुआ, बेकरी इंडस्ट्री में। तो 21वीं सदी में ये सब यूज होने लगे। ठीक है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट में भी इसके यूज होने लगे। ठीक, बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो देखिए इसी के द्वारा एग्रीकल्चर भी आया। ठीक, इसी के द्वारा देखो मैंने मिल्क, डेयरी और इन सब के प्रोडक्ट के बारे में आपको बता दिया। तो अगर हम कहें कि बायोटेक्नोलॉजी को हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भी यूज किया गया तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी को ह्यूमन वेलफेयर और ह्यूमन कल्याण के लिए क्या किया गया, यूज किया गया। क्यों किया गया, ताकि जो मानव के जीवन शैली में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो अच्छी तरीके से प्राप्त की जा सके, इसलिए कॉल इरेकी ने इस शब्द का प्रयोग किया। और उसके बाद कई सारी डायग्नोसिस के साथ साथ मॉलिक्यूलर और पूरा ऐसा कोई अब क्षेत्र नहीं बचा जहां बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो रहा। और आज सबसे ज्यादा किसमें क्या कहते हैं, ये जितने भी टीकाकरण, वैक्सीनेशन हो रहे हैं और साथ ही साथ डायग्नोसिस और सबसे ज्यादा क्लोनिंग में इसका यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी मानव से संबंधित हर पहलू को प्रभावित किया है। ठीक है, हर क्षेत्र, चाहे उद्योग हो, उत्पादन में उत्पादकता हो, व्यापार हो, देश की आर्थिक व्यवस्था, स्थिति, रोजगार, मानव शास्त्र, कृषि, वानिकी, ऊर्जा, खाद्य उद्योग को
अल्कोहल भी, अल्कोहलीकरण पदार्थों में बायोटेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगा, कहता है कि वैज्ञानिकों का मत है कि 21वीं शताब्दी बायोटेक्नोलॉजी शताब्दी होगी। बिल्कुल सही बात है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जब 20वीं शताब्दी के अंत तक ये आई थी, अब इसका यूज इतना ज्यादा होने लगा है। वैसे भी आगे भी बायोलॉजी, अब बायोलॉजिकल वेपन हो रहे हैं, कोविड-19 से तो हम सब परिचित हैं। तो बायोलॉजी आने वाले क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई और सारी चीजें उसी पे डिपेंडेबल होंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, केमिकल एंड बायोकेमिकल। केमिकल एंड बायोटेक्निकल जितने केमिकल्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एडिबल हो, चाहे वो नॉन एडिबल हो, चाहे वो डेली यूजेस के लिए हो, कहीं ना कहीं केमिकल और बायोकेमिकल में यूज क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का। चाहे हम देखो एक दो एग्जांपल आपको बताएं, जैसे एडिबल ऑयल्स हैं, क्या है, केमिकल से तो बन रहे हैं, ठीक है। और मैं बताऊं बायोकेमिकल से तो बन रहे हैं, ठीक। ये जो इतने सोप होते हैं ये क्या है, बायोकेमिकल और केमिकल से तो बन रहे हैं। और न जाने कितनी चीजें, खाने पीने वाली चीजें हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, ठीक, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, केमिकल एंड बायोकेमिकल है। आगे देखिए फूड प्रोसेसिंग एंड बर्बरेजेस, यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्या, अब जितनी भी, जैसे कि मान लीजिए आप एक ब्रेड लिया आपने, ठीक है। ब्रेड क्या है, एक फूड प्रोसेसिंग है। आपको कोई भी चीज खाने वाले लिए फूड प्रोसेसिंग, उसमें केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और बर्बरेजेस मतलब पेय पदार्थ जितने भी, जैसे मान लीजिए कॉफी है, टी है, उसके भी एक प्रोसेसिंग होती है। जब आप टी की प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, केनिंग है, और क्या कहते हैं, टेनिंग हो गया, ठीक है। और इस सब के प्रोसेसिंग थ्रू क्या होता है, हमें क्या टी मिले, कॉफी मिले, तो ये भी क्या है, फूड प्रोसेसिंग एंड बर्बरेजेस है। आगे आइए, डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री। डेयरी एंड हस्बेंड्री में देखिए क्या होता है कि देखिए जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, अगर हम आपको बताएं, देखिए पशुपालन है, किसी भी चीज का पशुपालन, तो उससे कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। और उस प्रोडक्ट को बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ही क्या इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है, और जिससे क्या होता है कि ये मतलब इंडस्ट्रियल बिजनेस में काम में आती है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। मेडिसिन की बात करें, आज जितनी भी मेडिसिन बन रही है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू बन रही है, ठीक। जितनी भी मेडिसिन और वैक्सीनेशन का काम हो रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है। ह्यूमन हेल्थ की बात करें, जितनी सारी प्रोसेसिंग हो रही है ह्यूमन हेल्थ के लिए ही तो ये सारी चीजें हो रही है, उसकी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। कैसा फूड होना चाहिए, कैसी बर्बरेजेस होने चाहिए, ठीक है, कैसे ऑयल्स होने चाहिए। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो कैसी सारी चीजें हम लोग को कितनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मात्रा में लेनी है, ये सब ह्यूमन हेल्थ में बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। एनिमल हेल्थ में कैसे, देखिए ये जो एनिमल हेल्थ में कैसे काम करता है, देखिए बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रोसेस हैं, ठीक, जो डेली शेड्यूल्स में आ रहे हैं, वो भी तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हैं। तो दोनों ही, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव प्रयोग करा जाता है, और ये यूजफुल होता है, और इसका ड्यू टू हेल्थ बहुत ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सारे डायग्नोसिस, सारे फूड, सारे डेयरी, मेडिसिन, ये सब देख करके, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ को देख करके क्या करी जाती है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और सर्विस दी जाती है। एग्रीकल्चर की बात करें, देखिए एग्रीकल्चर में देखिए बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योग है। बहुत सारी क्रॉप्स हैं, उनको बढ़ावा दिया गया, उन्नत प्रकार की किस्मों को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया, तब जाकर आज एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, उसकी क्रॉप में, उसकी नस्ल में बढ़ावा हुआ है। और मैं बता दूं, इसके थ्रू बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं जो क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को बढ़ावा देते हैं। बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई हैं, बहुत सारे ऐसे उन्नत प्रकार के बीज आ गए जिनसे हमारी क्या हो रही है, एग्रीकल्चर बढ़ रही। फॉरेस्ट्री की बात करें, जितने भी फॉरेस्ट्रीज हैं, मैं आपको बता दूं कि फॉरेस्ट्री में जितनी भी चीजें, आजकल क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे कि मतलब जो वानिकी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, वो भी क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है। आगे बात करें हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, देखिए हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यान कृषि की बात करें, सो बहुत से बागवन उपवन है, उनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे केमिकल, बहुत सारे बीज, बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो ज्यादा से ज्यादा उद्यान कृषि को बढ़ावा दे। और फ्लोरिकल्चर बहुत सारे क्या होता है, जब भाई हॉर्टिकल्चर में बढ़ावा हो रहा है तो ऑब्वियसली फ्लोरिकल्चर में भी बढ़ावा होगा। तो बहुत सारी फ्लावर्स है, ठीक है, उनका भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है। उसको क्या कर रहा है, मतलब उसको
उसको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए ताकि वो और उसका क्या हो सके, क्या कहते हैं, उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पूरी तरीके से वो क्या हो सके, डेवलप हो सके और इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरिकल्चर क्यों बढ़ावा जाता है भाई, देखो सेंट है, परफ्यूम है, इन सब चीजों को बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। फ्यूल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, देखिए फ्यूल एंड, देखिए ऐसा है, एनर्जी को देखो, ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, इसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो भी हमें प्रोसेसिंग करते हैं उसमें कोई ना कोई ऊर्जा लगती है और उस ऊर्जा को कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, रिन्यूएबल किया जाता है। क्या कहता है, रिन्यूएबल किया जाता है और पूरा मतलब पूरे अलग अलग फील्ड में इस एनर्जी का क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में हम यूज करते हैं। अब देखिए ये मेरा सब्जेक्ट आ गया फिशरी एंड द एक्वाकल्चर। देखिए फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में इसका कैसे यूज किया जाता है कि फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के कल्टीवेशन के लिए, उसके पालन के लिए क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि कोई पाउंड है या कोई फ्रेश वाटर कल्चर है तो उसमें कैसे फिश है, फिंगरलिंग्स है, फ्राई है, उसको कैसे उसको मतलब ब्रीडिंग सीजन को बढ़ाना है, कैसे उसकी स्पेसीज को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करना है, इसके लिए क्या करते हैं, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर का प्रयोग करते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट के थ्रू मत्स्य पालन को लेकर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, और ICAR में तो इसके बहुत ज्यादा ही इसकी पूरा मतलब जेनेटिक रिसर्च सोर्स है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे और इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी में फिशरीज एंड एक्वाकल्चर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। क्योंकि ये देखिए बहुत सारे साउथ इंडियन जो रीजन है वहां पर कहीं ना कहीं इकोनॉमी फिशरीज एंड एक्वाकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये बायोटेक्नोलॉजी को इस तरीके से ये सपोर्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये प्रयास, ये मेहनत आपके लिए है। आप इसे जितना बढ़ावा देंगे उतना बायोलॉजी पाठशाला का उत्साहवर्धन होता रहेगा। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट टू वॉच दिस पाठशाला। थैंक्स टू वॉच एंड शेयर टू ऑल स्टूडेंट।